नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाटिका पर। दोस्तों, मैं हूं समीर सर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का अगला वीडियो। दोस्तों, पिछले बेसिक इंग्लिश ग्रामर वीडियो इटिमोलॉजी में हम लोगों ने वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखा। उसी क्रम में हम आज सेंटेंस सीखेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में आपके लिए भी कुछ करने को है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। बस आपको उन प्रश्नों को सही ढंग से प्रैक्टिस करना है और आंसर अगर हो सके तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश वाटिका पर अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए आज मैं इस वीडियो में सेंटेंस समझाने के बाद जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा उसे आप ज़रूर करेंगे। उम्मीद है उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर इस प्रकार मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा और आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में अच्छी पकड़ करना चाहते हैं तो आप निश्चित मेरे इस सीरीज़ को सभी वीडियो को देखें और इससे फ़ायदा लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या है? A sentence is a group of words arranged in a manner which makes a complete sense. जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है। तो वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स था और उससे भी कंप्लीट मीनिंग मिलती थी। इन द सेम वे सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और इस मैनर में अरेंज किए जाते हैं कि जिनसे कंप्लीट सेंस हो। कंप्लीट सेंस कहने का मतलब दोस्तों उनका कोई अपना एक अर्थ हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उससे पूर्ण अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। पूर्ण अर्थ प्रकट कहने का मतलब कि हम जब वर्ड्स को अरेंज करते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए तो उसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए जिससे कोई ना कोई सेंस निकले, अर्थ निकले। जैसे एग्जांपल में दोस्तों, प्लेइंग इज ही अ डॉल विद, प्लेइंग इज ही अ डॉल विद, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो नज़र आ रहा है लेकिन इससे कोई सेंस नहीं निकल रहा, मतलब इन वर्ड्स को सही ढंग से अरेंज नहीं किया गया। इसलिए दोस्तों यह एक सेंटेंस नहीं हुआ। हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे लेकिन सेंटेंस नहीं होंगे। अगर इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सही ढंग से अरेंज कर दिया जाए और अगर उससे सेंस की प्राप्ति हो, कंप्लीट सेंस निकले, तो वो एक सेंटेंस होगा। जैसे ही इज प्लेइंग विद अ डॉल, ऊपर के दिए गए वर्ड्स को अगर इस क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ही इज प्लेइंग विद अ डॉल, अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स से एक सेंस मिल रहा है, वह गुड़िया से खेल रहा है, तो ये एक सेंटेंस होगा। जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस होने के लिए केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका अरेंजमेंट इस वे में होना चाहिए कि उससे कोई कंप्लीट सेंस की प्राप्ति हो। तो याद रखेंगे दोस्तों, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे कंप्लीट सेंस की प्राप्ति होती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, दोस्तों सेंटेंस के लिए ये 2 पॉइंट्स याद रखना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि इन 2 पॉइंट्स से आप सेंटेंस को भली भांति समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। यानी याद रखेंगे दोस्तों, मैंने ये रूल पिछले ऑर्थोग्राफी वाले चैप्टर में मैंने कैपिटल लेटर्स का यूज पढ़ाया, तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, यानी अपर केस लेटर होता है। तो याद रखेंगे जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, यानी
वर्ड्स को जब अरेंज करेंगे ग्रुप में तो पहला वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, इसलिए कहा गया, याद रखना है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, बड़े अक्षर से शुरू होते हैं। दूसरा पॉइंट है अ सेंटेंस एंड विथ अ पंक्चुएशन मार्क। अ सेंटेंस एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क। दोस्तों पंक्चुएशन मार्क विराम चिन्ह को बोलते हैं, जिसके अंतर्गत फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, कॉमा, अर्धविराम, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे मार्क्स आते हैं। तो जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस का नेचर कैसा है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या असर्टिव है तो हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, एक्सक्लेमेटरी है तो हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, अगर इंट्रोगेटिव है तो हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस के नेचर पे कि कौन सेंटेंस कैसा है। याद रखें दोस्तों, हर सेंटेंस का अपना एक पंक्चुएशन मार्क्स होता है और लिखने क्रम में हम लोग इंड में, मतलब किसी भी सेंटेंस के इंड में पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। पहला पॉइंट है कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और हर सेंटेंस के अंत में उसके नेचर के हिसाब से हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया व्हाट इज सेंटेंस। अब बढ़ते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स के ऊपर। हम लोगों ने समझा कि जब हम वर्ड्स का अरेंजमेंट करते हैं तो सही सेंस मिले तभी वो सेंटेंस कहलाता है। तो दोस्तों इसी पे आधारित मैं आपके लिए 2 लेवल में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बस करना कुछ नहीं है, आप लोग इन प्रश्नों को देखेंगे और इनको अरेंज करेंगे मीनिंगफुल सेंटेंसेस में। तो ये लेवल 1 में 10 क्वेश्चन है, फिर अगले लेवल 2 में 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जा रहे हैं और आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करके टेलीग्राम चैनल पे अपने कमेंट पुट करेंगे, अपने आंसर पुट करेंगे, और ताकि आपका एवोल्यूशन हो सके। दोस्तों इसका आंसर मैं आपके सेंटेंस के अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। तो प्रश्न लेवल 1 के इस प्रकार से हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल। जो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने दिए हैं उसको आपको चेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है। तो आप प्रश्न को देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं लेवल 2 आपके सामने ला रहा हूँ, आप उसको भी देखें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करें। इन प्रश्नों के उत्तर आपको सेंटेंस के अगले पार्ट में मिल जाएंगे। फिर भी आप प्रैक्टिस करें और अपने आंसर इंग्लिश वाटिका टेलीग्राम चैनल पर पुट करें। आई थिंक आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।